आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ टेस्टी और नरम नरम मलाई कोफ्ता बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बनाने में बहुत आसान है और आप इसको अच्छी तरह बना सकते हैं। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और मैंने 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को उबालकर हमने छील लिया है। 2-3 मैंने प्याज लिए हैं, इसको थोड़ा रफली चॉप करके मैंने रख लिया है। और 3 मीडियम साइज के टमाटर मैंने इसी तरह से टुकड़ों में काट कर रख लिए हैं। 5-6 कलियां लहसुन की ली हैं। 1 इंच अदरक को छोटे टुकड़ों में कर लिया है। आधा कप मैंने काजू टुकड़ा लिया है, इससे ग्रेवी में एक रिच फ्लेवर आता है। 2-3 हरी मिर्च को मैंने काफी बारीक काट लिया है। आधा कप मैं ताजी मलाई यूज कर रही हूं, आप इसकी जगह क्रीम भी ले सकते हैं। कुछ हमने खड़े मसाले लिए हैं, 1 तेज पत्ता, 1 इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा और ये मैंने जावित्री लिया है, ये गरम मसाले में ही पाया जाता है। 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 2-3 लौंग ली हैं और 2 काली मिर्च ली हैं। ये मैंने सभी खड़े मसाले लिए हैं। नमक यूज करेंगे हम और आधा चम्मच लाल मिर्च मैंने ली है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार यूज कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी ली है। 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच या करीब आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा का पाउडर लिया है। आधा चम्मच मैंने चीनी ली है ग्रेवी में डालने के लिए और आधा चम्मच ही मैंने गरम मसाला लिया है। कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हम बटर भी यूज करेंगे। ये मैंने बटर सॉल्टेड बटर लिया है। और कुछ हम कॉर्नफ्लावर ले रहे हैं, ये 2-3 बड़े चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। सबसे पहले हम एक पैन में लगभग 1 चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो खड़े मसाले, तेज पत्ता को रोककर और बाकी जो हैं दालचीनी, जावित्री, इलायची, लौंग, काली मिर्च हम डाल देंगे। तेज पत्ता हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, उसको हम बाद में डालेंगे। और इसको मसाले को हम हल्का सा भून लेंगे। आंच हमने मीडियम रखी है जिससे धीरे धीरे मसाला भुन जाए। और अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने अभी रफली चॉप किया है, यानी बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, क्योंकि इस सभी को हम भून कर और इसको हम पीस कर ग्रेवी तैयार करेंगे। हल्का सा प्याज भी हम भून लेंगे और साथ ही इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। इसको भूनने में बस ये ध्यान रखना है कि प्याज ज्यादा ब्राउन हमें नहीं होने देना है। टमाटर, प्याज सब हम इकट्ठा ही भून लेंगे और अब इसमें हम काजू को डाल देंगे। ये सभी हम एक जगह ही भून रहे हैं। कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए। और इसको जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, यानी हल्का सा जब हम इसको भून लेंगे, तब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यानी लगभग हम 1 कप पानी डाल देंगे, क्योंकि इसको अभी हमें पानी डालने के बाद हल्की आंच पर रखकर इसको पकाना है जब तक काजू, टमाटर, प्याज सब सॉफ्ट ना हो जाए। इसको हम ढक देंगे और कम आंच कर देंगे। अब इधर हम कोफ्ते बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम पनीर को ग्रेट कर लेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि पनीर हमें ग्रेट करना है, हम क्रम्बल नहीं करेंगे। ग्रेट करने से उसमें कोई भी बड़ा पीस रहने का कोई डर नहीं रहता, यानी कि पनीर हमारा एक बढ़िया, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़िया एकदम ग्रेट हो जाएगा। इधर मैंने इसमें 2 आलू कस लिए हैं, 1 आलू अभी मैंने बचा लिया है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी इसका हम कैसे यूज करेंगे।
इसमें हम हरी मिर्च और जो हमने लाल मिर्च ली है थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और कोफ्ते में हम थोड़ा नमक डाल देंगे। साथ ही जो हमने जीरा लिया हुआ है हल्का सा हम इसके अंदर भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। और अब इसको मिक्सचर को हम बाइंड करने के लिए इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और मिक्सचर को हम हाथ से अच्छी तरह मैश करेंगे, यानी हमें इसको अच्छी तरह से बाइंड करना है। अभी 1 आलू जो मैंने बचा के रखा हुआ है, तो यहाँ हम ये देखेंगे कि पनीर और 2 आलू का जो हमने ये पेस्ट हम तैयार इसका कर रहे हैं, उसमें यदि हल्का सा हमें लग रहा है कि पनीर थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो हम बाकी बचे हुए आलू को भी इसके अंदर ग्रेट कर लेंगे। क्योंकि हम मलाई कोफ्ता बना रहे हैं तो उसमें ज्यादा जो टेस्ट है, ज्यादा जो फ्लेवर है वो पनीर का ही आएगा। आलू और कॉर्न स्टार्च हम इसको बाइंड करने के लिए इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और अब इसमें आधा चम्मच लगभग मैं कॉर्न स्टार्च और डाल दूंगी, यानी टोटल इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च ऐड किया है। और इसका हम एक बढ़िया सा डो तैयार कर लेंगे, यानी हम अच्छी तरह से इसको देख लेंगे डो तैयार करने में कि वो हाथ से रोल हो जाए, शेप उसकी ठीक आ जाए। अगर शेप नहीं आ रही है तो हम कॉर्न स्टार्च और ऐड करेंगे, यानी इसमें मॉइस्चर कितना है वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि कॉर्न स्टार्च आप 2 चम्मच हमने जैसे डाला है तो आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच इसमें और बढ़ा सकते हैं। अब हम कोफ्ते को रोल करके और इसको शेप देंगे। मैं मलाई कोफ्ता ओवल शेप में ही बनाना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं इसको ओवल शेप दूंगी। और इधर हम ध्यान रखेंगे जो हमने मसाला भुनने के लिए रखा हुआ था, इसमें देखिए पानी इसका सब सूख गया है और मसाला हमारा तैयार हो गया है। यहाँ हम गैस बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा होने देंगे। और इधर कोफ्ते को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल चढ़ाया है। डो में से एक छोटी सी बॉल बनाकर हम पहले एक बार चेक करेंगे। ये हमें जरूर कर लेना है, क्योंकि यदि हम सारे कोफ्ते एक बार बना के रख लेंगे और कढ़ाई में जाने के बाद वो फटने लगेंगे, तो उस चीज से बचने के लिए हम एक छोटी सी बॉल बनाकर पहले देख लेंगे। और हमने बॉल बनाकर देखा है कि कोफ्ता हमारा बढ़िया, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बढ़िया है, फट नहीं रहा है। तो अब हम बाकी के कोफ्ते सेम डो से बनाकर तैयार कर लेंगे। और यदि हमें लग रहा है कढ़ाई में जाने के बाद कोफ्ता फट रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च जो मैंने रखा हुआ है हम इसमें से मिला लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इस तरह से देखिए मैंने सभी कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। कम आंच पर हमने तेल को गरम किया हुआ है और अब इसमें हम कोफ्तों को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। एक कोफ्ता डालने के बाद दूसरा कोफ्ता जब हम डालेंगे तो थोड़ा सा बस हमें एक पॉज चाहिए, जिससे कि जब हम कोफ्ता पहले वाला हम डाल रहे हैं गरम तेल में डालकर उसकी क्रस्ट जो है, यानी जो उसका बाहरी हिस्सा है वो हल्का सा थोड़ा कड़क हो जाए, यानी वो दूसरे कोफ्ते के साथ ज्यादा चिपक ना जाए। बस हम इस चीज का ध्यान रखेंगे और इस तरह से हम 2 बार में सभी कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। कम आंच रखेंगे, इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है, ज्यादा इसको हमें कलर इसका डार्क नहीं होने देना है। और इसको अच्छी तरह अलट पलट कर हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया इसका कलर आया है, देखने में तो बिल्कुल रसगुल्ले लग रहे हैं। और इसको हम स्ट्रेनर पर निकाल लेंगे। एक्सेस जो ऑयल है वो हम कढ़ाई के अंदर झड़क देंगे। और इसी तरह से हम दूसरे कोफ्ते भी फ्राई करके तैयार करेंगे। मलाई कोफ्ते बनाने में कोफ्ता फ्राई करना और ग्रेवी बनाना दोनों चीज साइड बाय साइड हम चला रहे हैं, यानी उधर हम ग्रेवी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और इधर हम कोफ्ते भी बना रहे हैं। स्पेशल डिश है, जब कभी गेस्ट घर में आते हैं हम अधिकतर तभी इसको ट्राई करते हैं। तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि आप करी बनाकर रख लें और कोफ्ते फ्राई करके रख लें, क्योंकि हम सर्व हमेशा तभी करेंगे जब करी और कोफ्ता हमें जब भी मतलब सर्व करना है हम तुरंत ही करी के अंदर कोफ्तों को डिप करके सर्व करेंगे। और ये देखिए बातों बातों में
मैंने सभी कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। कोफ्ते हम एक साइड रख देंगे और ग्रेवी के लिए जो हमने मसाला भूनकर तैयार किया है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसको हम एक मिक्सर में डाल देंगे और इसको बहुत बढ़िया बारीक हमें पेस्ट बनाना है। और ये देखिए मैंने पीस लिया है इसको, और साथ ही इसमें लहसुन और अदरक जो मैंने काट के रखा हुआ है वो भी हम ऐड कर देंगे और फिर इसको हम दोबारा से बहुत अच्छी तरह पीस लेंगे। स्पून इसमें अच्छी तरह अंदर चलाकर हम ये देख लेंगे कि जो हमने कुछ खड़े मसाले डाले थे, दालचीनी, बड़ी इलायची, उसका कोई पीस इसमें बचा हुआ तो नहीं है। अगर यदि हमें ऐसे लग रहा है तो हम इसको दोबारा से बढ़िया तरह इसको, यानी हमें बहुत महीन पीस लेना है। और ये देखिए ये मैंने अच्छी तरह से इसको तैयार कर लिया है। अब हम इससे ग्रेवी बनाएंगे। पैन लेंगे, पैन में हम 2 चम्मच बटर डालेंगे, क्योंकि मलाई कोफ्ते में बटर या देसी घी हम यूज करेंगे, उससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। बटर को हम भून लेंगे और जो हमने तेज पत्ता रखा हुआ था उसको इसमें डालकर भून लेंगे, और साथ ही इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर मैंने यूज किया है, पूरा जीरा हमने इसमें नहीं डाला है, क्योंकि पूरा जीरा अगर हम डालेंगे तो वो ग्रेवी के अंदर अलग से नजर आएगा। और अब हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है करी बनाने के लिए वो इसमें ऐड कर देंगे। आंच हम मीडियम रखेंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और ये देखिए, ये जैसे हमने इसमें मसाला डाला है, ये हल्का सा इस तरह से यहाँ बीच में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको ढक देंगे और ढककर इसको हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। कम आंच पर इसको हम धीमे धीमे हमें पकने देना है। बस ध्यान ये रखना है कि मसाला पैन की तली में ना चिपके। अब यहाँ हम इसमें मिर्च ऐड करेंगे और धनिया पाउडर डाल देंगे। मसाला बहुत अच्छी तरह भुन रहा है और साथ ही इसमें हल्दी पाउडर भी मैंने डाल दिया है। तीनों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इधर जो हमने मिक्सर में मसाला पीसकर तैयार किया था, अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। तो मिक्सर को धोकर मैंने थोड़ा इसमें पानी डाल दिया है। इसको दोबारा से हम ढक देंगे और मसाले को बहुत अच्छी तरह से, यानी करी हमारी जितनी अच्छी तरह मसाला भुना होगा उतना ही इसमें टेस्ट बढ़ता जाएगा। और अब इसके अंदर जाएगी मलाई या क्रीम, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप घर की ताजी मलाई ले रहे हैं तो एक बार उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, यानी उसको उसमें कोई मलाई का पीस ना रह जाए। एक बार हम उसको अच्छी तरह चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे और फिर हम अपने करी के अंदर डाल देंगे। वापसी इसको ढक देंगे और मसाले को हम बहुत बढ़िया तरह से भून लेंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा मीठापन लाने के लिए चीनी डाल रही हूँ। यदि आपको चीनी नहीं पसंद है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और कसूरी मेथी को हम हल्का सा हाथ से क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और टेस्ट भी इसका लाजवाब होता जा रहा है। और दोबारा से फिर वही हमें मसाले को मीडियम आंच पर अच्छी तरह भूनकर तैयार करना है। कलर भी देखिए बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट आ गया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, क्योंकि कोफ्ते जब करी के अंदर जाएंगे तो कोफ्ते भी इसका जो ये लिक्विड है इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। पानी हम अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा, यानी जितनी हमें करी को थोड़ा थिक रखना है उस हिसाब से हम पानी डाल सकते हैं। और अब इसको हम दोबारा से ढककर
पकने देंगे कम आंच पर 7 से 8 मिनट के लिए। आंच बिल्कुल कम रखेंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और ये अब इसमें जाएगा गरम मसाला। लास्ट में करी के अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सभी मसालों का जो फ्लेवर है वो इस पूरी करी के अंदर अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा। और अब बारी आती है कोफ्ते डालने की। सबसे पहले तो हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि कोफ्ते हमारे इतने सॉफ्ट बने हैं कि इसको हमें करी के अंदर गैस पर पकाना नहीं है। जब भी आप इसको सर्व करें, आप करी के अंदर कोफ्ते को तभी ऐड करें, क्योंकि अगर हम पहले से इसको ऐड कर देंगे तो एक तो ये करी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे, और दूसरा यदि हम गर्म करनी होगी तो कोफ्ते हमारे वो टूट जाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मलाई कोफ्ता बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम सर्व करने की तैयारी कर रहे हैं। ये एकदम से रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ता बना है। वहां भी वो लोग कोफ्ता और करी को इसी तरह तैयार करके रख लेते हैं और सर्व करने से जस्ट पहले गरम करते हैं और फटाफट अपना दे देते हैं। गार्निश करने के लिए ये मैंने फ्रेश मलाई ली है, इसको मैं ऊपर से डाल दूंगी। और भी एक अच्छा सा लुक देने के लिए थोड़ा सा पनीर हम ऊपर से ग्रेट कर देंगे। मलाई कोफ्ता बनकर तैयार हो गया है। बहुत बढ़िया रेसिपी है, आप इसको जरूर बनाइए और पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिए। बस ये आपको ध्यान रखना है कि कोफ्ते को हम करी के अंदर जब सर्व करेंगे तभी उसको हम डालेंगे। इसको आप नान, रोटी किसी के साथ भी एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।